Again, welcome back students. By Zoom representing the next video of the NEET crash course class +1 की कोरोनरी सर्कुलेशन की नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट वो डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो हार्ट की डिजीज़ है, जिसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जिस पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर। और वो जो डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस। और जो दूसरी डिजीज़ करेंगे हम इसमें वो डिस्कस करेंगे आर्टरियोस्क्लेरोसिस। पहले मैं नाम लिख देती हूँ इस डिजीज़ के। सो फर्स्ट डिजीज़ है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, आर्टरी डिजीज़ जिसको कॉमनली वे में एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस। और जो दूसरी डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें वो डिस्कस करेंगे आर्टरियोस्क्लेरोसिस। इट इज़ आर्टरियोस्क्लेरोसिस। दो डिजीज़ है मेन। ओके, सो फर्स्ट डिजीज डिस्कस करते हैं हम इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। व्हाट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़? इसमें होता क्या है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है, अगर हम हार्ट का पाथवे देखें ब्लड सप्लाई का, सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द असेंडिंग आर्च ऑफ अयोर्टा, आर्च ऑफ अयोर्टा से अराइज होती है क्या? कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाएगी राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी फिर आगे डिवाइड होती है आर्टरियोल में, और आर्टरियोल से फिर नेक्स्ट बन जाते हैं वेन्यूल। वेन्यूल से फिर बनती है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी वीन, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी वीन। और ये कोरोनरी वीन फिर कोरोनरी साइनस के अंदर खुल जाती है, कोरोनरी साइनस के थ्रू ओपन हो जाएंगी। और ये कहाँ पे ओपन होते हैं? इन द राइट एट्रियम। ओके, सो ये जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट की मसल्स को, ये कहाँ जाती है? इन द, इट इज गोज टू द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम में हार्ट की जो मसल्स होती हैं उन मसल्स को ये सप्लाई देती है ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट। ओके, अगर आर्टरी की बात करें, आर्टरी और वीन के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने सिर्फ आर्टरी ही क्यों लिखा है इसमें होता क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उस कोरोनरी आर्टरी में एक एथेरोमेटस प्लॉक बन जाता है। और ये एथेरोमेटस प्लॉक जो है वो इस आर्टरी में ही बनता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बात करें आर्टरी और वीन की तो इनमें जो कॉमन स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। सो इसमें जो ट्यूनिका इंटरना है इट इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। सो ये जो ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना है इनके बीच में कुछ सब्सटेंस का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो डिपोजिशन से क्या होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्लॉक एंड ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। अब मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरी है ऐसे, और इसके बीच में ये ल्यूमेन है जहाँ से ब्लड पास होता है। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है बाहर। ट्यूनिका एक्सटर्ना के बाद में मान लीजिए ये ट्यूनिका मीडिया हो गई ये, और ये है ट्यूनिका इंटरना। सो ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना के बीच में यहाँ पर प्लॉक बनना स्टार्ट हो जाता है।
ओके। और ये प्लॉक बनता 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 रप्चर हो जाएगा और ये फिर इसके ल्यूमेन को भी खराब कर देता है, जिसकी वजह से इसका फ्लो जो है वो फ्लो अब्रप्ट हो जाता है। ओके, अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं हम डिटेल में, किसकी वजह से, कैसे और क्यों बनता है ये प्लॉक। देखिए लगभग अबाउट अबोव द 25 to 30 ईयर एज जो लीवर है, ड्यू टू लॉट्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि लीवर का जो काम क्या है, डिटॉक्सिफाई करना, तो उसके अंदर धीरे धीरे लीवर की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा इम्प्रॉपर होने स्टार्ट हो जाती हैं एंड देयर इज लो कैटेगरी ऑफ द फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। और अगर पर्सन उसी रेट से फैट को कंज्यूम करता रहता है तो उसके अंदर फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो लो डाउन होता है। बेसिकली कौन से फैट का, इसमें कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब लो डेंसिटी एलडीएल ही क्यों दिया मैंने इसमें, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस, डेंसिटी लो है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, इतनी ज्यादा। और अगर मैं इसको HDL से कंपेयर करूं तो HDL इतने होते हैं। तो इसका मतलब अगर एक ब्लड कैपिलरी है तो उस ब्लड कैपिलरी में अगर LDL का अमाउंट ज़्यादा है तो वो स्पेस ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर ब्लड में HDL ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेते, वो इजीली सेल्स वगैरह के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है फैट टाइप वो होता है LDL एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और अगर इसके साथ कोलेस्ट्रोल आ जाए तो बस फिर प्लॉक तो बनना ही है। तो अगर ब्लड में कोलेस्ट्रोल लेवल एंड LDL एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं तो ये क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, प्लॉक बनना स्टार्ट हो जाता है। तो होगा क्या, जो ट्यूनिका इंटरना है, ट्यूनिका इंटरना में, अब मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ कि मान लीजिए ये इसका ल्यूमेन है और ये ट्यूनिका इंटरना है। तो ट्यूनिका इंटरना के बीच में जो सेल्स थी उन सेल्स में ये प्लॉक बनना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर मान लीजिए ये नॉर्मल था लेकिन ये प्लॉक बनना स्टार्ट हो गया ऐसे। ये प्लॉक किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, LDL एंड VLDL। ओके, अब ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। अब होगा क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस ग्रोथ अराउंड इट। एंड वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स भी, क्योंकि ट्यूनिका इंटरना में ब्लड सप्लाई है तो यहाँ पे अब कोलेस्ट्रॉल इनके साथ ब्लड सेल्स भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड देयर इज ऑल्सो रिलीज ऑफ प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, it is platelets derived growth factor। एंड जो ये फैक्टर है ये इस प्लॉक की ग्रोथ को और भी ज़्यादा प्रमोट करता है और धीरे धीरे ये प्लॉक बनना स्टार्ट हो जाता है कि ये ल्यूमेन को भी कम करना स्टार्ट कर देता है इन दिस वे। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ पे डॉट बनने के बाद में ये जो प्लॉक है ये प्लॉक कंप्लीटली रप्चर हो जाएगा और ये ल्यूमेन में आ जाता है और ये ल्यूमेन को क्लॉक कर देता है कंप्लीट। और ल्यूमेन ब्लॉक होने के बाद में देयर इज द कंडीशन ऑफ हार्ट अटैक।
heart attack. So heart attack having the one also reason high amount of the cholesterol as well as the low density lipoprotein in very high amount, and this type of the plaque is known as the atheromatous plaque. ओके यस। उसके बाद में जो हम नेक्स्ट डिजीज डिस्कस कर रहे हैं वो नेक्स्ट डिजीज है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इसमें क्या होता है जनरली, इस डिजीज के अंदर स्टिफनिंग ऑफ coronary artery, not specific coronary artery, any artery of the body. ओके तो अगर हार्ट के अंदर है तो उसको कोरोनरी आर्टरी बोल देते हैं। इसमें होगा क्या, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट अवर आर्टरी आर सो मच इलास्टिक and they are working under the functioning of histamine, serotonin, means they are working under the presence of vasoconstrictor and vasodilator property, vasodilator, which help in increasing and decreasing the diameter of the artery. लेकिन इस डिजीज में होता क्या है कि जो आर्टरी है उस आर्टरी में से जो ब्लड फ्लो कर रहा था उस ब्लड में ड्यू टू हैवी अमाउंट ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ calcium salts and its oxalate, और कैल्शियम जहाँ डिपॉजिट हो जाता है वो स्टिफ करता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, तो वो यहाँ पर स्टिफनेस हो जाती है एक पर्टिकुलर आर्टरी की, जिसकी वजह से देयर इज लॉस इन द इलास्टिसिटी ऑफ पर्टिकुलर आर्टरी, जिसकी वजह से आर्टरी जो है वो क्या नहीं कर पाती, अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वैसोकंस्ट्रिक्टर और डायलेटर के अकॉर्डिंग उनके डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाता, लेकिन वो कंटिन्यूस वहाँ पे रिलीज होते रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम में कई बार जो आर्टरी है वो बस्ट भी हो जाती है। ओके और बस्टिंग की वजह से क्या होगा, देयर इज ऑल्सो द ब्लॉकेज ऑफ द फ्लो, ब्लॉक इन द ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। ओके एंड इट ऑल्सो फॉर्म क्लॉट इन पर्टिकुलर एरिया, एंड इट ऑल्सो अगर हार्ट में है तो ये भी एक रीज़न हो जाता है हार्ट अटैक का। क्लियर भाई? सो ये जो दोनों डिजीज़ हैं दोनों की दोनों लगभग सेम होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियो मतलब आर्टरी का, स्क्लेरोसिस का मतलब उसके अंदर स्क्लेरेटिक स्ट्रक्चर बन जाती है, हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब एथेरोमेटस प्लॉक बन जाता है उसके अंदर। क्लियर? सो ये जो दो आपके डिजीज़ हैं ये दोनों बहुत सेम है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक आपको अभी क्लियर होगी, लेकिन स्टिल देयर इज एनी डाउट सो प्लीज़ राइट द डाउट in comment section, we give a quick response to you. Clear? So please like the video and wait for the next. Thank you.